नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसी कारणवश से मैं बीच में क्लास नहीं ले पाया था। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद की क्लासें आज रेगुलर कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था, किस अकॉर्डिंग अपन सिलेबस करेंगे। सबसे पहले कौन सा पार्ट करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। उसी के अंतर्गत आज अपन शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान का फर्स्ट पार्ट। अपन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और रसायन विज्ञान का भी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इस अध्याय या चैप्टर में अपन ठोस अवस्था, पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ का मतलब जो इस प्रकृति में जो अपना स्थान घेरता हो या जिसका कोई द्रव्यमान होता हो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फिजिकल स्टेट होती हैं, वो मुख्य रूप से कितनी होती हैं, 3 होती हैं। 3 अवस्थाओं में अपन बात करें, गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। गैस अवस्था के बारे में हमने 11th में डिटेल से अध्ययन किया है। 11th का एक पूरा चैप्टर है गैसीय अवस्था। उसके बाद द्रव्य अवस्था के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अपन ने 11th में प्राप्त कर ली है। लेकिन जो मुख्य रूप से द्रव अवस्था का जो पार्ट है वो फिजिक्स में आता है। हम 12th क्लास में की बात करें तो जो फर्स्ट चैप्टर है अपना फिजिकल केमिस्ट्री का या केमिस्ट्री का, उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो अपन तीनों अवस्थाओं में से इस चैप्टर में या इस अध्याय में अपन ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था से पहले हमने लिखा पदार्थ या मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं, हमने बताया कि पदार्थ वह होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है या कोई निश्चित स्थान घेरता है इस प्रकृति में। पदार्थ के बारे में हमने देखा कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, मुख्य रूप से पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है, 3। सबसे पहली अवस्था हमने लिखी कौन सी, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी लिखी, द्रव। तीसरी अवस्था कौन सी लिखी हमने, ठोस। पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। पदार्थ को दूसरा किस नाम से बोलते हैं, द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य की मुख्य रूप से कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। जैसा कि मैंने बताया कि गैसीय अवस्था का अध्ययन हमने 11th क्लास में कर लिया है, डिटेल से पूरा एक चैप्टर है। उसी चैप्टर में हमने द्रव अवस्था के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके आगे हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे 12th क्लास में, और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। तो बात करें अपन ठोस अवस्था की, सॉलिड स्टेट की, तो ठोस अवस्था में होता क्या है, पदार्थ किस प्रकृति में होता है, किस प्रकार का बना हुआ होता है, उसका आकार कैसा होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, उसका आयतन क्या होता है, उसका मास क्या होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करें कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था। ठोस अवस्था की बात करें तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था या भौतिक अवस्था, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, ध्यान से सुनना, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कण, कौन से कण, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है जिन चीजों से या जिन कणों से, जिन अणुओं से, जिन मॉलिक्यूल से जो पदार्थ बना हुआ होता है उनको क्या बोलते हैं, अवयवी। अवयव कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कण
आपस में परबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने ठोस अवस्था की परिभाषा की बात की है, उसमें हमने लिखा पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयने हो सकता है। कण आपस में किससे बंधे हुए होंगे? परबल आकर्षण बलों से बंधे हुए होंगे। उसे कौन सी अवस्था बोलेंगे? ठोस अवस्था। इसको मैं आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूं। गैसीय अवस्था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। तीनों अवस्थाओं के मैंने कुछ मॉलिक्यूल या परमाणु लिए हैं, उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि गैसीय अवस्था में जो परमाणु हैं उनके मध्य की दूरी काफी अधिक है, अर्थात गैसीय अवस्था में परमाणु एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। गैसीय अवस्था में परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। जैसे जैसे गैस से अपन किस अवस्था में जाते हैं? द्रव अवस्था में जाते हैं। तो द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में जाते हैं, तो लिक्विड अवस्था में परमाणु के जो बीच का गैप है वो कम होता जाता है, अर्थात हम बात करें कि परमाणुओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है, अर्थात बात करें कि दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी कम हो जाती है, वह आकर्षण बल बढ़ जाता है। गैसीय अवस्था में आकर्षण बल कम होता है, दूरी अधिक होती है। जैसे जैसे आकर्षण बल बढ़ेगा दूरी भी कम होगी। इसी प्रकार ठोस अवस्था में बात करें तो ठोस अवस्था में परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सटके हुए हैं, इस कारण इसमें आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, और अधिक आकर्षण बल होने के कारण ये परमाणु एक दूसरे के चिपके हुए रहते हैं, अर्थात पास पास स्थित होते हैं। यही हमने लिखा ठोस अवस्था में पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ये आपस में प्रबल आकर्षण बलों से बंधे हुए होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। ये एक बेसिक थी। अपन अब बात करते हैं ठोस अवस्था के लक्षण या अभिलक्षण क्या होते हैं। यहां तक लिखा सबने ध्यान से? ओके। अब अपन बात करते हैं ठोस अवस्था के अभिलक्षण। इसकी बात करते हैं ठोस अवस्था के अभिलक्षण। आपने गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लिया है, उसका कुछ बेसिक मैं अभी बताता चलूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट होगा ठोस अवस्था के लक्षणों में सबसे जो पहला पॉइंट होगा, इसमें आपको आकार, आकृति और द्रव्यमान, आकार, आकृति और द्रव्यमान। ध्यान से देखा, आकार, आकृति और द्रव्यमान तीनों ही चीजें ठोस की क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। बात करें द्रव की तो उसका आकार, आकृति, द्रव्यमान उसका भी निश्चित होता है। बात करें गैस की तो उसकी तीनों ही निश्चित नहीं होती, क्योंकि उनके कण दूर दूर होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ठोस की अवस्था के अभिलक्षण में पहला पॉइंट क्या है? आकार, आकृति और द्रव्यमान तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरा लक्षण, ठोस में आयतन, वॉल्यूम निश्चित होता है, निश्चित होता, अर्थात ठोस अवस्था के अभिलक्षण अपन पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमने पढ़ा आकार, आकृति और द्रव्यमान इसका क्या होता है? निश्चित होता है। इसी कड़ी में हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा
ठोस में आयतन निश्चित होता है। ठोस में क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, अर्थात पात्र के अनुसार आयतन नहीं बदलता। ठोस में यदि किसी भी पात्र को ठोस को डालोगे तो वह उस अकॉर्डिंग अपना आकार या आयतन नहीं बदलता है। इसी कड़ी में अपन बात करें तीसरे पॉइंट के, तो तीसरा पॉइंट आता है ठोस संपीड़ित नहीं होता। ठोस संपीड़ित नहीं होता है। इस शब्द का मतलब समझिएगा कि संपीड़ित का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, दबना। जैसा कि आपने देखा होगा कि गैस, द्रव और ठोस तीनों की बात करें तो गैस आसानी से दबाई जा सकती है, द्रव को भी दबाया जा सकता है, लेकिन ठोस को दबाया आसानी से नहीं जा सकता, अर्थात इसको दबाया ही नहीं जाता। तो इसलिए ठोस संपीड़ित नहीं होता, अर्थात इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो ठोस असंपीड़ित होता है। तो ये तीसरा पॉइंट है ठोस के लक्षणों में, ठोस संपीड़ित नहीं होता। चौथा पॉइंट की बात करें, ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। तो विसरण शब्द से तात्पर्य होता है फैलाव। विसरण शब्द से तात्पर्य होता है फैलाव। फैलाव का मतलब होता है जैसे आपने डीओ वगैरह या परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो उसका फैलाव चारों तरफ हो जाता है। या अपन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जब अपन कोई लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग लिक्विड में या जल में करते हैं तो वह तुरंत पूरे जल में फैले जाता है। इस प्रकार का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, अर्थात जब भी आप किसी ठोस को किसी के अंदर डालोगे तो वह विसरित नहीं होगा, घुल सकता है, विसरित नहीं होगा। इसलिए चौथा लक्षण क्या होगा? ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ठोस पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठोस पदार्थ विद्युत व ऊष्मा के प्रबल चालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा? ठोस पदार्थ विद्युत व ऊष्मा के प्रबल चालक होते हैं, अर्थात ठोसों में विद्युत का व ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, क्योंकि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन के बने हुए होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये ऊष्मा व विद्युत के आसानी से चालन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट की बात करें तो ठोसों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। गलनांक यानी गलना, अर्थात जब कोई ठोस पदार्थ, गलनांक का मतलब होता है अर्थात जब कोई ठोस पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदला जाता है या बदलता है तो उस गुण को या उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है या गलनांक बिंदु कहा जाता है। तो ये उच्च होता है क्योंकि ठोस पदार्थों में जो अवयवी कण होते हैं वो पास होते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, मजबूती से बंधे हुए होते हैं, तो उनको आसानी से तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे उतना ही इसका गलनांक अधिक होता है। उसी प्रकार क्वथनांक की बात करें तो इन पदार्थों का क्वथनांक भी अधिक होता है। तो अभी हमने ठोस अवस्था के बारे में देखा। ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। उसके बाद हमने गैस, द्रव व ठोस तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया।
ठोस अवस्था की परिभाषा लिखी, उसके बाद ठोस अवस्था के लक्षणों में हमने कितने पॉइंट लिखे, 6 पॉइंट लिखे। उसमें पहला पॉइंट आकार, आकृति और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा, ठोस में आयतन निश्चित होता है। ठोस में क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्थात पात्र के अनुसार आयतन नहीं बदलता। अर्थात ठोस पदार्थों में